गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 सितंबर 2024। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे थे। वो भी ये कब के कि 20 सितंबर 2024 एंड शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस पेपर हुए थे उन क्वेश्चंस के बारे में सॉल्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या है 1 टू 1 से लेके 111 तक क्वेश्चन, 1 से लेके 11 मतलब कि 11 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। एंड नेक्स्ट क्लास में हमने क्या 130 पूरे जो क्वेश्चंस है मतलब कि 30 क्वेश्चंस को पूरा कवर कर लिए। अब आज की क्लास में हम यहाँ पे 131 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ था। ये एक्चुअल ऑफिशियल टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 2025 के लिए बात करें तो 2025 में एग्जाम सब इंजीनियर का एग्जाम कब शेड्यूल किया गया है। सब इंजीनियर के लिए अगर हम बात करें तो अभी इसी मंथ में ये नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला हुआ है। जनवरी 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है, मतलब कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, दैट मीन्स 150 डेज आपके पास रिमेनिंग बचे हुए हैं। तो इन 150 दिन में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। हम लोग 1 अगस्त से न्यू बैचेस भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको सारे जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड आपको हर एक प्लेलिस्ट अलग अलग मिलेगी, जैसे कि एसएससी जेई सब इंजीनियर से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा देखें एंड जो भी डाउट्स आता है वो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम बात करेंगे 131 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द रिसेक्शन मेथड इन प्लेन टेबल सर्वे। अभी तक हमने क्या है क्वेश्चंस पेपर सॉल्व किए किसके, सब इंजीनियर के। तो हमें प्रीवियस ईयर के डेटा से ये मिला हुआ है कि जो सर्विंग सब्जेक्ट है इससे हमें 18 से 20 क्वेश्चंस ओनली देखने को मिले हैं। मतलब ये इस एग्जाम का पैटर्न ही कैसा है, पैटर्न एकदम फिक्स नहीं है। अगर सर्विंग सब्जेक्ट इन्होंने उठाया तो यहीं से कितना 20 से 25 क्वेश्चन पूछ लिए हुए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द रिसेक्शन मेथड इन प्लेन टेबल सर्विंग। तो रिसेक्शन मेथड से इसमें क्वेश्चन पूछ लिया हुआ प्लेन टेबल सर्विंग में। फर्स्ट, टू प्लॉट various field points from a single station, to orient the allied with the north direction, to bisect the distance object and draw rays, to determine the position of the plane station, position of the table station on the sheet, to determine the position of the table station on the sheet। तो हमें टेबल स्टेशन ऑन द सीट की पोजीशंस को डिटरमाइन करना है रिसेक्शन मेथड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विच मेथड ऑफ इंटरपोलेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्रिएटिंग स्मॉल स्केल मैप। कौन सी हमारे लिए स्मॉल स्केल मैप ज्यादा सुटेबल है इंटरपोलेशन के लिए, बट प्रोवाइड रफ रिजल्ट्स। लेकिन ये क्या प्रोवाइडेड कर रही है, रफ रिजल्ट्स को प्रोवाइड कर रही है। तो विच मेथड ऑफ इंटरपोलेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्रिएटिंग स्मॉल स्केल मैप बट प्रोवाइड्स रफ रिजल्ट्स। तो फर्स्ट इज द geometrical approximation, graphical method, estimation and arithmetical calculation। तो most suitable for creating small scale map but provides is rough results। तो estimation, क्या estimation is the correct answer। स्मॉल स्केल मैप हम कौन सी प्रिफर करते हैं, एस्टिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन टेबुलेटेड डिटेल्स ऑफ फाइनल लोकेशन सर्वे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट इंक्लूडेड, कौन सा हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट को इंक्लूडेड नहीं करेंगे फाइनल लोकेशन सर्वे में, क्या कवरिंग नोट्स, इंडेक्स, रिपोर्ट या इंट्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर इंट्रोडक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपोनेंट ऑफ द टेलीस्कोप इज मेड अप ऑफ 2 आउटर ट्यूब दैट स्लाइड इनटू 1 इनर ट्यूब। तो 2 आउटर ट्यूब दैट स्लाइड इनटू 1 इनर ट्यूब। तो 1 इनर ट्यूब में हम कौन सी 2 आउटर ट्यूब को क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। तो विच कंपोनेंट ऑफ टेलीस्कोप, डायफ्राम, आईपीस, बॉडी या ऑब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा, बॉडी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डैश थिक लाइन। तो इसमें से कौन सी डैश्ड
थिक लाइन रिप्रेजेंट्स कर रही है, डैश्ड थिक लाइन। तो डैश थिक लाइन इसमें से कौन सी रिप्रेजेंट करे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डैश्ड थिक लाइन, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। डैश्ड थिक लाइन कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज द फोर्थ ऑप्शन, डैश्ड थिक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोसीजर टू डिटरमाइन टैक्यूमेट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेप in the procedure to determine tachymetric constant, और हमें क्या डिटरमाइन करना है, टैक्यूमेट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसीजर, कौन सी फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसीजर टू डिटरमाइन टैक्यूमेट्रिक कांस्टेंट, जिसके थ्रू हम यहाँ पे क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, टैक्यूमेट्रिक कांस्टेंट। टैक्यूमेट्रिक कांस्टेंट फर्स्ट क्या दिया है, फ्रॉम साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग स्टाफ इंटरसेप्ट, measure the distance between 2 points accurately and set up the tachymeter at a station on flat ground. Next, drive pegs at uniform intervals along the line. So, what is the first step in the procedures to determine tachymetric constant? To determine tachymetric constant, to set up the tachymeter at a station on flat ground. मतलब कि जो टैकोमीटर है इसको क्या सेटअप किया जाता है स्टेशंस में ऑन फ्लैट ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड इन टैक्यूमेटर, टैक्यूमेट्री में हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड इन टैक्यूमेटर, तो डिस्टेंस गेज, थियोडोलाइट, बैरोमीटर या इंजीनियर्स ट्रांसिट्स, तो बैरोमीटर। तो which instrument is not used in tachymeter, barometer. Next questions कि which of the following are the fundamental type of unit in AutoCAD, fundamental type of unit in AutoCAD, fundamental type of unit in AutoCAD, decimal, all of the given option, scientific या architectural, तो all of the given option, decimal, scientific and architectural. Next questions क्या पूछा हुआ है कि which method used to manage and plan the alignment of a railway track, which method used, कौन सी हम यहाँ पे मेथड का यूज करेंगे, to manage and plan the alignment of railway track, plan the alignment of railway track through varying terrain of for railway construction, तो रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए हम जिगजैग लाइन मेथड, ग्रेजुअल कर्व मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड कर्व लाइन मेथड। तो इसके लिए हम कौन सी यूज करते हैं, जिगजैग लाइन मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज लीस्ट लाइकली टू बी यूज ड्यूरिंग द रफ सर्वे कंडक्टेड ऑन साइट, रफ सर्वे कंडक्टेड ऑन साइट फॉर रिकॉग्नाइजेशन, तो हम किसका यूज करते हैं यहाँ पे, लेसर रेंज फाइंडर, तो क्या यूज करते हैं, कंपास का, सेक्सटेंट का, जीपीएस का या फिर लेसर रेंज फाइंडर, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं कि विच मेथड इज सोन इन द फिगर गिवन बिलो, ये फिगर दिया हुआ है और हमको बताना ये कौन सी मेथड है, क्या ट्रिवर्सिंग मेथड है या फिर रेडिएशन मेथड है या फिर टेरेसिंग है या इंटरसेक्शन, तो ये कौन सी मेथड है, इंटरसेक्शन, intersection is the correct answer. Next question, the hazard in which body absorb the toxins is called as, the hazard in which body absorb the toxin is called as physical hazard, biological hazard, chemical hazard या organic hazards, तो the hazard in which body absorb the toxins is called as, तो इसको chemical hazard बोला जाता है, chemical hazard. Next, which one of the following is not the practice and preventive safety, is not the practice and preventive safety rules to avoid
electrical accident. To connect earthing to water pipeline, do not touch bare conductors, open the main switch and make the circuit dead. Do not use water on electrical equipment. So which one of the following is not the practice and preventive safety rules to avoid electrical accident? To connect earthing to water pipelines. Next questions. Two statements are given below. Check for their corrections. First statement: the tachometer wear resembles to a standard transit theodolite. Standard transit theodolite, which is typically a vernier theodolite equipped with two stadia wires besides the central crosshair. Next, the three horizontal hairs make up the stadia diaphragm, upper and lower stadia hair as well as a middle horizontal hair. तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. टैकोमीटर वियर्स भी हमारे लिए फर्स्ट करेक्ट होगा एंड सेकंड भी करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द करेक्ट मेथड फॉर हैंडलिंग करेक्ट मेथड फॉर हैंडलिंग द चेन आफ्टर कंप्लीटिंग वर्क इन चेनिंग. तो बिगिन फ्रॉम द मिडिल, टेक two pairs of link and arrange them zigzag. Next, take the chain with the right hand and fasten it loosely with a sharp. Start from the handle and take one link at a time. Fasten the chain first, then arrange link in a zigzag manner. तो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि what is the correct method for handling the chain after completing work in chaining? To begin from the middle, take two pairs of links and arrange them zigzag. Next questions कि which of the following is also referred as semi-kinetic surveying? Semi-kinetic surveying. तो semi-kinetic surveying के लिए stop and go surveying, preliminary surveying, city surveying and pseudo-kinetic surveying. तो semi-kinetic surveying के लिए हम क्या रेफर करते हैं? Stop and go surveying. Step and go surveying को प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कि which command is used to set the unit of measure, angle measurement, directions and precisions. तो किसका यूज किया जाता है? यूनिट्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कि which scale is shown in the figure given below? स्पेशियल, डायगोनल, कंपैरेटिव या वर्नियर? वर्नियर स्केल यूज किया जाता है. वर्नियर स्केल 3 टाइप की होती है. अगर हम इसके टाइप्स के लिए बात करें, फर्स्ट इज द डायरेक्ट वर्नियर, सेकंड इज द एक्सटेंडेड, डायरेक्ट वर्नियर, एक्सटेंडेड एंड थर्ड इज द रेट्रोग्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन हेल्थ एंड वर्किंग कंफर्ट फॉर वर्कर्स? To which of the following play a significant role in health and working comfort for workers? Congestion, stagnation, ventilation या sealed? तो क्या आ जाएगा? Ventilation is the correct answer. क्या? Ventilation is the correct answer. Next, which of the following is an example of hydrographic survey? तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे का एग्जाम्पल क्या होगा? मैप, delineating, man-made survey, fundamental weight survey, composition of earth crust, showing shore lines. तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो हमने क्या है टोटल 150 क्वेश्चंस को पूरे सॉल्व कर लिए हैं. अभी तक 150 तक क्वेश्चंस हमने पूरे सॉल्व कर लिए. नेक्स्ट रिमेनिंग हमारे कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं? 50 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं. तो 50 क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास, अभी हम यहाँ पे 1 आवर की लेंगे, उसमें पूरे हम यहाँ पे 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे. अभी तक इन 50 क्वेश्चन से अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो ये डाउट आप लोग हमसे क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, और सर्विंग की अभी हम लोग क्लासेस भी चल रही है, तो सर्विंग की आप क्लास ले सकते हैं. सारा हमने यहाँ पे लेवलिंग के बारे में डिस्कस किए, तो लेवलिंग के सारे टॉपिक्स उसमें मिल जाएंगे. और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. थैंक यू.